सरमद, मुझको लगता है हम लोगों ने सही नहीं किया। हम लोगों ने गलत फैसला कर लिया है। हमको ऐसे नहीं आना चाहिए था सरमद। अरे जारा, तुम परेशान मत हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। ये देखो, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर ही ये फैसला किया है, तो इसमें ना तो तुम्हारा कोई कसूर है और ना ही मेरी कोई गलती है। जारा, इधर तो देखो जरा, सारा कसूर हमारे मम्मी पापा का है। अगर वो लोग मान जाते तो हम ये गलत फैसला क्यों उठाते? क्या पता सरमद, वो लोग मान ही जाते। लगता है हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी है। देखो जारा, अगर हम लोग वापस जाने का भी सोचें तो वो लोग हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि तुम्हारे पापा तुमको जान से मार दें। क्योंकि जारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ऐसे ही नहीं, अपने माँ बाप को छोड़कर आया हूँ तुम्हारे खातिर। अच्छा तो सरमद, तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हो? अरे नहीं जारा, मैंने ऐसा कब बोला कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? अरे तुम भी उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी मैं करता हूँ। ऐसे ही नहीं, तुम अपने माँ बाप को मेरे ऊपर छोड़कर आ गई हो। अरे मैंने जब मोहब्बत की है तो मोहब्बत को निभाऊंगी भी सरमद, ऐसी बात नहीं है। अरे जब हम लोगों ने ये फैसला कर ही लिया है तो हम लोग इस फैसले को जरूर निभाएंगे। अरे ये फैसला हम लोगों ने नहीं लिया, ये कुदरत ने कराया है हम लोगों से ये फैसला। अरे किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अगर हमारी किस्मत में एक होना ही लिखा था तो हो ही गए। सरमद, तुम बुरा मत मानना, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ जो मैं अपने कदमों पर खड़े होकर नौकरी कर सकती हूँ। कोई भी नौकरी ढूंढ लूंगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अरे नहीं जारा, तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं हो, तुम मेरी मोहब्बत हो। हाँ तो फिर सरमद, हम एक दूसरे का साथ देंगे कदम कदम पर और अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और माँ से तुम्हें कांटेक्ट रखूंगी, कॉल कर कर देखूंगी। चलो अब हम घर ढूंढते हैं, शायद कोई किराए पर घर मिल जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो घर ढूंढते हैं। रात भी काफी हो गई है, वो कितनी सुनसान जगह है। और मुझको तो भूख भी बहुत लगी है सरमद। अरे तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे मुझको भूख ही नहीं लग रही हो, जैसे मेरी माँ ने तो मुझको कोरमा बिरयानी खिलाकर भेजा हो। क्या मालूम, तुम खाकर आए हो, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं खाकर आई। और हाँ, उस सजल की शादी में तो मैंने कुछ खाया भी नहीं था, सारा टाइम प्लानिंग में ही निकाल दिया था। चलो चलो उदास मत हो, चलो अब निकलते हैं यहाँ से। अरे लाओ लाओ, एक तो तुमको इतनी भूख लगी है, ऊपर से इतना भारी बैग उठा रही हो। अरे लाओ, वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर 12 बज रहे हैं, लगता है रात का समय भी 12 ही बज रहा है। अरे ये जारा ने सही नहीं कहा। हाँ, एक दफा मुझसे कह तो जाती कि मैं भाग रही हूँ। हाँ, मुझसे कुछ बोला भी नहीं और फरार हो गई। ये सही नहीं किया तूने जारा। अब तेरे पापा जी क्या कहेंगे? लगता है वो तो मुझको जान से ही मार देंगे। और मैं तेरी फ्रेंडों को क्या जवाब दूंगी? जारा, ये तुमने सही नहीं किया। अरे एक दफा मुझसे कह दिया होता कि मैं सरमद से प्यार करती हूँ तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर लेती। हाँ, चाहे उनसे कितनी भी डांट खाना पड़ जाती, मुझको मंजूर था। उनका गुस्सा मैं सह लेती, लेकिन अब मैं क्या करूंगी जारा? मेरी दुनिया तुम ही थी जारा। क्या जारा भाग गई है? जी हाँ, जारा भाग गई है। अरे एक दफा मुझसे बोला तो होता तुमने कि जारा सरमद से प्यार करती है। अरे मैं उसी के साथ उसका निकाह करा देता। अरे मैं तुमसे जब ही तो बताती जब वो मुझसे कुछ कहती। उसने तो मुझसे भी कुछ नहीं बोला था। और तो और मुझको तो ये भी नहीं मालूम कि वो शादी से भागी है या फिर घर वापस आकर सामान लेकर गई थी। सारा का सारा सामान गायब है, लगता है पूरी प्लानिंग कर भागी है। और जो मैंने उसकी शादी के लिए जोड़े और जेवरात और बहुत सारी चीजें रखी थी, सब कुछ ले गई है। मुझको भी इसी बात का दुख हो रहा है कि काश मैंने उसके मन की बात सुन ली होती। मुझको पता है ये सारी की सारी गलती तुम्हारी ही है। अरे एक दफा अपनी बेटी से पूछ तो लिया होता। हाँ, मैं बाप हूँ उसका, मैं पूछता हुआ क्या अच्छा लगता? अरे तुम दिनों रात उसके साथ रहती थी, तुमको नहीं पता चला? हाँ जारा के पापा, मुझको माफ कर दो। अब वो भागी गई है तो उसको उसकी जिंदगी जीने देते हैं। अरे उसको ये तो पता ही होगा कि उसके ताऊजी कितने खतरनाक हैं। हाँ, लगता है उन तक अगर खबर पहुंच गई तो वो उसको जान से ही मार देंगे। अरे मारेंगे भी तो जब आप लोग बताएंगे। कह देना कि वो लंदन में नौकरी लग गई थी तो नौकरी करने के लिए गई है। अरे बहाना तो बनाना ही पड़ेगा, वरना हमारी नाक जो कट जाएगी। अरे माँ बाप की नाक नहीं कटा करेगी अगर माँ बाप अपने बच्चों से पूछ लिया करें तो, क्योंकि जिंदगी तो उनको ही गुजारनी पड़ती है। लेकिन बेटा, माँ बाप कभी औलाद के हक में गलत फैसले नहीं करते हैं। लेकिन माँ बाप को भी समझना चाहिए कि कभी कभी औलाद भी गलत फैसले नहीं करती है, वो अपनी जिंदगी खुद तय कर चुकी होती है।
चलो अब तुम इतनी उदास मत हो, तुम ही बची हो मेरी खातिरदारी करने के लिए। ज़्यादा तो पधानी निकल गई हैं। अब एक काम करो, अपना हुलिया संभालो ताकि किसी को शक ना हो। अरे हो भी क्या सकता है, अब अपना हुलिया ही संभालना पड़ेगा। अरे बेटा तुम कब आई हो? अरे आंटी जी मैं कल ही आई थी घर पर। मैंने सोचा आज जारा से मिलाती हूँ, लेकिन मुझको शक तो उस पर मेरी शादी वाले दिन ही हो रहा था। वो इतना बड़ा बैग लेकर मेरी शादी में आई थी और मुझसे कह रही थी कि मैं तो कॉलेज से आई हूँ। हाँ बेटा, वो अपने सारे जोड़े ले गई है रखकर, और ज्वेलरी भी ले गई है, और लगता है पैसे भी ले गई है। हाँ तो बस आंटी आप चिंता क्यों कर रही हैं? जब उसने इतना बड़ा फैसला लिया ही है तो अपनी जिंदगी खुद बसर करेगी। चलिए आंटी जी मैं भी चलती हूँ। अरे मेरा फोन भी स्विच ऑफ पड़ा है, शायद वो मुझको कॉल कर रही होगी, लेकिन वो कॉल मुझको क्यों ही करेगी जब वो मुझको छोड़कर जा चुकी है। तो सरमद ये क्या, 2 दिन हो चुके हैं, हमको कोई किराए पर घर ही नहीं दे रहा है। अरे हम दोनों इतने नौजवान दिख रहे हैं, भला हम दोनों को कौन घर देगा? लगता है अगर मेरी दाढ़ी मुझे होती तो कोई रहम खाकर दे भी देता। तो क्या आज की रात भी हमको यही सड़क पर गुजारनी पड़ेगी सरमद? अरे नहीं नहीं जारा, ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे बस अभी मिल ही जाएगा, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ जाकर कुछ खाना खा लेंगे, तब तुमको भी सुकून आ जाएगा और मैं भी कुछ सोच सकूंगा। मेरा भी दिमाग खाली पेट चल नहीं रहा है। अरे ये क्या सरमद, इस हुलिये पर तो तुमको शर्म नहीं आ रही क्या? तुम्हारे ऊपर सब लोग हंस रहे होंगे। हाँ चलो इस बैग को नीचे उतार दो और हाथ में पकड़ लो। अरे इतना फैशन भी ना कराओ जा रहा कि कोई और लड़की ही मुझको लेकर चली जाए। देखो सरमद, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्द से जल्द घर ढूंढो। अगर किराए पर घर न मिले ना तो मैं घर वापस चली जाऊंगी। हाँ पहले ही बता रही हूँ, मेरा आखिरी फैसला यही होगा, मैं घर वापस चली जाऊंगी। अरे जाओ जाओ खुशी से जाओ, मैंने कब रोका? अरे ऐसे सोच रही हो जैसे कि तुम्हारी माँ तुमको आसानी से रख ही लेगी घर पर। अब ऐसी भी बात नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है मेरी माँ कि मुझको रखेगी नहीं। अरे वो तो मुझको देखकर और उदास हो जाएगी। सरमद तुम मेरी माँ का नाम मत लिया करो। हाँ 2 दिन हो चुके हैं, मुझको अपनी माँ की बहुत याद आ रही है सरमद। मैं क्या करूँ, ना ही वो मेरी कॉल उठा रही हैं। लगता है पापा ने बहुत ही गुस्सा किया होगा उन पर। अम्मी की तो कोई गलती भी नहीं है, वो तो कह रही थी कि बस तुम्हारा बचपन का रिश्ता हुआ है, उसी को निभाओ और उसी लड़के से शादी करो। पर उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बचपन में सबकी राजी से ये रिश्ता तय हुआ था। सरमद मैं क्या करूं? अरे जारा तुम तो ऐसे रोने लगी। अरे देखो देखो सारे रोड पर पानी इकट्ठा हो गया है। अरे ऐसा ना हो कहीं हम दोनों इसी पानी में डूबकर मर जाएं। कभी लोग कहें कि कारनामे ऐसे किए थे कि चुल्लू भर पानी में डूबकर ही मर गए। आहा खूब हंसी आ रही है ना तुमको? हाँ अरे नहीं नहीं जारा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। अरे बेटा तुम दोनों रोड पर खड़े होकर झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है बेटा? कुछ नहीं दादाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे तुम तो मेरी पोती जैसी हो। दादाजी जब आपने मुझको पोती कहा है तो प्लीज मेरा एक कहना माने, आप इतना बता दें कि आपके घर पर कोई रूम खाली है क्या? हम लोग 2 दिन से सड़क पर ही भटक रहे हैं अंकल जी। अरे बेटा दादा ही कहो, अंकल मत कहो, बहुत ही क्यूट लग रही हो बेटा। ठीक है दादाजी। अरे बेटा बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं सोच ही रहा था कि एक रूम खाली पड़ा है कि उसको किराए पर ही उठा दूं ताकि हम दोनों लोगों का खर्चा उठ जाया करेगा। अरे हमारा कोई कमाने वाला भी तो नहीं है, 2 बेटे थे तो उनकी शादी कर दी है, अब वो अपनी पत्नियों को लेकर अलग हो गए हैं और एक शहर में रहता है, एक दूसरे वाले गांव में रहने लगा है। अरे दादाजी मुझको अपना पोता ही मानिए, आपके बेटे आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, आपका पोता तो है ना। चलिए हम लोग चलते हैं आपके घर पर। अरे हाँ बिल्कुल बेटा, मेरा मन भी लग जाया करेगा, मैं अकेला पड़ा पड़ा बोर हो जाता हूँ। और मेरी बीवी वो भी अकेले ही 2 रोटियां डाल लेती है और वो भी पड़े पड़े बूढ़ी हो गई है और बोर हो जाती है। कह रही थी कि एक दिन कि बहुओं को बुला लेती हूँ, पर बहुएं हैं कि आने का नाम ही नहीं लेती हैं। अरे मैं हूँ ना आपके पोते की बहू, आपका पोता और आपकी बहू चल रही हैं। चलो अब खूब एंजॉय करेंगे। मुझको माँ का नहीं तो क्या दादी जी का प्यार तो मिल ही जाएगा और हमारा भी मन लग जाया करेगा ताकि हमारी जिंदगी भी आसानी से बीत जाए। अरे बेटा मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को देखकर, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे 2 बच्चे वापस आ गए हूँ। चलो बेटा मेरी बीवी भी आप लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चलो चलते हैं अब, देर मत करो। चलो तो फिर चलते हैं।
अरे सरमद, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह का फरिश्ता जमीन पर उतर आया हो और हमारी मदद के लिए। हाँ, कितने अच्छे टाइम पर आए हैं ना ये दादाजी। अरे जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। अगर हम दोनों झगड़ा स्टार्ट नहीं करते तो हम दोनों निकल ही जाते इस जगह से, तो हमको दादाजी नहीं मिलते। अब वो मिल गए हैं तो हमको रहने का छत भी मिल गई है। अरे बेटा अभी जाओ। अब आए दादाजी। अरे सरमल, दादाजी की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे टूटा फूटा छप रही हो, पर ये तो देखो पूरे महल में ही अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं। अरे सरमद, ये बात सही नहीं है। इतना क्यूट बेड है और तुम जूते लेकर ऐसे ही बैठ गए। अरे ये बात छोड़ो, ये तो देखो कितना बड़ा रूम निकला। मैं भी छपरा ही समझ रहा था। मैं सोच रहा था ऐसे ही छपरा टूटा फूटा पड़ा होगा, उसी में क्या ही हम लोग रहेंगे। पर इसको देखकर तो लगता है ये तो इनका पूरा महल है। अरे हम लोगों को मजा ही आ गया। मजा ही आ गया। अरे इतने खुश भी मत हो। अरे इसका किराया कौन देगा? हम लोगों को ही भरना पड़ेगा। जितने ऐश में रहेंगे उतना ही ज्यादा किराया होगा। अरे 4 दिन की जिंदगी है, ऐश की भी ना गुजारे। हाँ अरे बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे दादी जी, आपका ही घर है, आप हमसे भला पूछकर क्यों आएंगी? अरे जब आपका मन होया करे तब आ जाया करें। अरे बेटा, उधर को मुंह कर क्यों बैठ गए हो? अरे नहीं नहीं दादी जी, वो बस मेरे पैरों में जूते थे ना, तो मैंने सोचा आप गुस्सा करेंगी, इसलिए मैं इधर को मुंह कर बैठ गया था। अरे बेटा, अभी आपका रूम है, जैसा आपका मन चाहे वैसा रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अरे दादी जी, आप बहुत ही अच्छी हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मुझको इतनी प्यारी सी दादी मिल जाएंगी। अरे बेटा, वैसे तुम अपनी स्टोरी नहीं सुनाओगे? क्या सुनाऊं दादी जी? अपनी स्टोरी में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। क्या ही है, गलत फैसला कर लिया है। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, प्यार में कोई भी गलत फैसला नहीं करता, लेकिन लोग गलत फैसला करने पर मजबूर कर देते हैं बच्चों को। हाँ तो दादी जी, हम दोनों घर से भाग आए हैं। हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, तो हमने ये फैसला, गलत है या सही ये नहीं मालूम, लेकिन यही फैसला कर लिया था हम दोनों ने कि हम भाग जाएंगे घर से। अरे दादी जी, ना ही इसके मम्मी पापा मान रहे थे और ना ही मेरे मम्मी पापा मान रहे थे, तो हमने ये फैसला कर लिया, तो सही तो किया। अब जिंदगी भर हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, ये जारा भी तो तुम्हारे भरोसे आई है, तुम इसका साथ हमेशा देना। और हाँ, तुमने गलत फैसला नहीं किया है। जब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे तो तुमने सही किया। क्या पता दादी जी कुछ समय बाद वो मान ही जाते, लगता है गलत ही फैसला हो गया है। अरे बेटा, गलत फैसला तो हो ही गया है, अब क्या ही पछतावा करना। तुम वापस भी नहीं लौट सकते, क्योंकि वो लोग तुमको क्या पता जान से मार दें। जी दादी जी, और हमारे खानदान में तो बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं, और मेरे ताऊ जी वो तो बहुत ज्यादा हैं। लगता है अगर मैं चली भी गई तो वो मेरी शक्ल देखकर ही जान से मार देंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचना। अब जब आ ही गई हो तो वापस क्या ही जाना। लेकिन हाँ बेटा, अगर हो सके तो अपनी मम्मी पापा से कांटेक्ट में रहना। अरे दादी जी, मम्मी जी कॉल ही तो नहीं उठा रही हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा। और पापा जी ने बहुत गुस्सा किया होगा, लगता है पता नहीं क्या हो रहा होगा। वही की टेंशन सता रही है मुझको। अरे बेटा, अब पिछली बातों पर क्या ही पछतावा करना, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और सारी पिछली बातें भूल जाओ। सही कह रही हो दादी जी, बिल्कुल। और हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे बेटा, मैं मुलाना जी को बुलाकर तुम्हारा निकाह करा दूंगी। ठीक है दादी जी, चलो बेटा मैं भी चलती हूँ। अरे सरमद, आखिरकार हमारा सपना पूरा ही होने वाला है। अब हम लोगों का निकाह होने जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो, खुशी तो मुझको भी हो रही है, लेकिन एक ही बात का दुख है कि मम्मी पापा नहीं होंगे। और हाँ, मेरे ही क्या, तुम्हारे भी नहीं होंगे। पर सरमद, मम्मी पापा के रूप में हमको ये दादी दादा मिल तो गए हैं, ये भी हमको खूब प्यार करेंगे और हम इनको। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे सरमद, आज तो मैं अपनी मम्मी पापा से मिलकर ही जाऊंगी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कॉल कर दी है, वो बस आने ही वाले होंगे। 10 साल बाद आई हो ना तुम? हाँ सरमद, 10 साल हो चुके हैं। हमारी बेटी भी 9 साल की हो चुकी है। अरे बेटा, तुम ठीक हो? हाँ अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है, और आपकी देवती भी है। अच्छा बेटा, तो उसको लेकर क्यों नहीं आए? अरे अंकल, आज उसका एग्जाम था ना, वो स्कूल चली गई थी। मम्मी अरे मेरे जारा बेटा, ठीक है बेटा तू? हाँ मम्मी, मुझको तुम्हारी बहुत याद आई थी। मैं रोज कॉल करने की सोचती थी, लेकिन मेरी सिम चेंज हो गई थी, उसमें तुम्हारा नंबर भी निकल गया था। हाँ बेटा, तभी तो तेरी कॉल नहीं लगती थी। चल बेटा, अब तू आ गई है ना,
अब मेरे घर रोज चक्कर लगाया करना। हाँ मम्मी बिल्कुल। पापा जी मुझको माफ कर दो, मैंने गलत फैसला ले लिया था। अरे बेटा, अगर तू गलत फैसला लेती तो तू इतनी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी? अरे बेटा, अब तक तेरा साथ दे रहा है ना सरमद, तो तेरा गलत फैसला कैसे हुआ? तेरा बिल्कुल सही फैसला था बेटा। क्या पता बेटा, हम तेरी शादी गलत लड़के से करा देते तो बेटा हमारा गलत फैसला हो जाता। लेकिन बेटा अब देखना, तेरी एक बच्ची भी है, तेरा बिल्कुल सही फैसला था। पापा जी मैंने तुमको बहुत याद किया। हाँ बेटा, हमने भी तुझको बहुत याद किया। लेकिन बेटा अब मत रो, अब हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम हमारे घर आया करना और अपनी बच्ची को भी लेकर आना। वैसे उसका क्या नाम है? अरे पापा जी इसका नाम मुस्कान है, बहुत ही ज्यादा नटखट है। अच्छा, तो मैं इसको जरूर देखूंगा। हर फैसला गलत नहीं होता, कभी कभी माँ बाप का किया हुआ फैसला भी गलत निकल आता है। देखिए मैंने और सरमद ने फैसला किया और हमारी आधी जिंदगी गुजर भी गई है। माँ बाप बच्चों की फीलिंग समझें और अच्छे से उनकी जिंदगी का फैसला करें। तो दोस्तों हमारा लास्ट एपिसोड यहीं एंड होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट्स करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। और हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।